हेलो बच्चों, मैं अनिल सर आपको अपने यूट्यूब चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत करता हूं। बच्चों, इसके पहले हम लोग जो है पढ़ चुके थे रसायन विज्ञान को। रसायन विज्ञान के बारे में आप ये पढ़े थे कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, किस शब्द से हुई, कहाँ पर हुई, है ना, और रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है। और कुछ सामान्य जानकारी हम लोग ये देख रहे थे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है, किस विषय से संबंधित है। जैसे मैंने बताया कि रसायन विज्ञान है, तो रसायन विज्ञान किसका भाग है, तो आप कहेंगे क्या है, ये भौतिक विज्ञान का पार्ट है। किसका पार्ट है? भौतिक विज्ञान का पार्ट है। तो जैसे हम अगर आपसे पूछे गणित किसका पार्ट है, तो आप बताएंगे कि गणित क्या है। गणित में जो है संख्याओं की गणना होती है, सांख्यिकी से संबंधित है। तो आप कहेंगे कि गणित, सांख्यिकी वाले विषय ये सब जो है आपके जो है अमूर्त विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, इसमें कि इसकी कोई मूर्त नहीं होती है। तो हम आपको बता रहे थे रसायन विज्ञान, है ना। तो जैसे रसायन विज्ञान है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री में क्या किया गया, कोई पदार्थ हो, मैटर हो, पहली बात क्या होगा, मैटर होगा, पदार्थ होगा, है ना। पदार्थ में इसकी क्या देखेंगे हम, किसी पदार्थ का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी देखे, फिर क्या देखे हैं, इसी में क्या देखे हैं, कंपोजिशन। आगे क्या देखे हैं, दूसरा कंपोजिशन देखे, कंपोजिशन देखे थे। फिर इसी में क्या देखे थे, स्ट्रक्चर देखे। अब फिर इसमें क्या देखे थे, चेंजेस देखे थे। चेंजेस कौन कौन से देखे थे, फिजिकल चेंजेस देखे थे, और क्या देखे थे, केमिकल चेंजेस देखे थे। यहाँ पर चेंजेस देखे, अगला क्या देखे हैं, चेंजेस का अध्ययन किए हैं। अब चेंज में क्या होगा, यहाँ पर फिजिकल चेंजेस, किसकी चर्चा होगी, फिजिकल चेंजेस, और किसकी होगी, केमिकल चेंजेस की। तो आप बताएंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विज्ञान का ही, आप कहेंगे भौतिक विज्ञान की। रसायन विज्ञान किसकी शाखा है, भौतिक विज्ञान की है, फिजिकल साइंस की है, जिसके अंतर्गत पदार्थ के किसकी अध्ययन किया जाएगा, गुण का। किसका अध्ययन किया जाएगा, गुण का अध्ययन किया जाएगा कि पदार्थ है कैसा, है ना। शक्कर है तो शक्कर कैसा है, मीठा है कि नहीं। चाक है, चाक कैसा है, गुड़ हो गया। गुड़ में जैसे ये चाक है तो चाक कैसा है, सॉफ्ट है, इसका क्या है, गुड़ है कि नहीं। इसको हम आसानी से कहाँ पर, आपके बोर्ड पर लिख रहे हैं, है कि नहीं। दूसरी बात यह है, कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब है किससे बना हुआ है, क्या है, कंपोजिशन। इसे कहा जाता है संगठन। क्या कहा जाता है, संगठन। संगठन का मतलब किससे बना हुआ है। स्ट्रक्चर का क्या है, संरचना है। अब चेंजेस माने परिवर्तन है, क्या है, परिवर्तन। अब परिवर्तन में दोनों तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, आप लोग कक्षा 9 से ही पढ़ के आ रहे हो, है ना। कक्षा 9 में पढ़ा, कक्षा 10 में पढ़ा, फिर आप कक्षा 11 में। जैसे हम आपको बताएं कि परिवर्तन में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, तो हम ये पढ़ा चुके थे। और हम आप ये भी बता चुके थे कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है। हम परिवर्तन की बात कर रहे थे, परिवर्तन हम बताए थे फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस, है ना। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, आप देखिए एक डायग्राम के माध्यम से कैसे। जैसे यहां पर क्या है, आपका है क्या, आपका ठोस पदार्थ है। भाई द्रव्य की एक अवस्था कौन है, ठोस है। दूसरी द्रव्य की अवस्था क्या है, आपकी द्रव है। और तीसरी द्रव्य की अवस्था है क्या, गैस है। अब यहां पर ठोस जैसे हम ले लेते हैं क्या, बर्फ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, बर्फ ले लेते हैं। और यहां पर द्रव में जो है आपका क्या है, जल ही है ना। और फिर आपका क्या है, ये गैस आपका क्या है, जलवाष्प। क्या है, ये आपका जलवाष्प है, गैस अवस्था है। ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में क्या हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। ये भी एक दूसरे में क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं। अब यहाँ पर ठोस अवस्था किस में जा रही है, द्रव अवस्था में। कब, गर्म करने पर, है ना। फिर इसी प्रकार से आप देखेंगे जो द्रव है, द्रव कहाँ जा रहा है,
गैस अवस्था में। द्रव कहाँ जा रहा है? गैस अवस्था में जा रहा है। इसको कैसे? गर्म करने पर। जस्ट इसका अपोजिट आप देखेंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है? जैसे गैस है, जलवाष्प है, जब ये जलवाष्प क्या होगी? ठंडा होगी, है ना। जैसे वाष्प बन के जा रही है, जलवाष्प बन रहा है, जलवाष्प धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा। जब जलवाष्प ठंडा होता है तो उसके कण आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। तो कण के जो छोटे छोटे कण हैं जल के, वाष्प के जुड़ने की क्रिया को कहा जाता है संघनन। क्या कहा जाता है? संघनन। तो ये क्या कर रहे हैं? संघनन की क्रिया। इसे कहा जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की क्रिया हो रही है। ये संघनन की क्रिया करेगा और संघनित होकर के जल बन जाएगा। जब ये जल है, जल को क्या करेंगे आप? ठंडा करोगे। क्या करोगे? ठंडा करोगे। ये क्या हो जाएगा? आपका बर्फ बन जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार के परिवर्तन को आप कैसा परिवर्तन कहेंगे? भौतिक परिवर्तन। भौतिक जगत में हो रहा है। इस प्रकार का परिवर्तन कहाँ हो रहा है? भौतिक जगत में, जो आपको दिखाई देगा। दिखाई कैसे देगा? आपका बर्फ क्या है? ठोस है। जैसे ही ठोस को क्या करोगे आप? थोड़ी सी उष्मा दोगे तो धीरे धीरे क्या होगा? ठोस पदार्थ किस में चेंज हो जाएगा? द्रव में चेंज हो जाएगा। और द्रव फिर क्या करोगे? जब आप इसको गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? जलवाष्प गैस में चेंज हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये है, भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित नहीं होता। पदार्थ का रासायनिक संगठन क्या होता है? परिवर्तित नहीं होता। वो जैसा का है, जैसा उसकी बॉन्डिंग है वैसा बना रहेगा। उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होगा, किसी प्रकार का चेंजेज नहीं होगा, बशर्ते उसका एक फार्म क्या होगा? दूसरे फार्म में परिवर्तित हो जाएगा। एक रूप कहाँ चला जाएगा? दूसरे में, दूसरा रूप तीसरे में चला जाएगा। लेकिन पुनः फिर क्या करोगे? तो ये क्या करेगा? तीसरे से दूसरा, दूसरे से पहला प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कैसा कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अब केमिकल चेंजेज क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ का रासायनिक संगठन क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है और कोई नया पदार्थ बन जाता है। जब कोई नया पदार्थ बनेगा तो उसका गुण पुराने वाले पदार्थ से, जिससे वह बना हुआ है, उसके गुण से क्या हो जाएगा? भिन्नता हो जाएगी, भिन्न हो जाएगा उसका गुण। तो बेटा हम आपको बता रहे थे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का जो है हम आपको ये बता चुके थे, क्या? इसकी परिभाषा को बता चुके थे। हम जो है अब बताएंगे इसके पार्ट को। क्या बताएंगे? रसायन विज्ञान के पार्ट को बताएंगे। रसायन विज्ञान के कितने हम बताएंगे? रसायन विज्ञान के पार्ट हैं कितने? तो रसायन विज्ञान के पार्ट हैं आपके, अगर मुख्यतः देखें वैसे 3 दिखाया जाता है, लेकिन 4 हम मान ले रहे हैं कि रसायन विज्ञान के कितने पार्ट हैं? रसायन विज्ञान के हैं कितने? 4 पार्ट। रसायन विज्ञान को लिखेंगे, रसायन विज्ञान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो पहला होगा आपका क्या? पहला होगा आपका अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। दूसरा आपका होगा क्या? कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। और तीसरा आपका होगा भौतिकी, है ना, भौतिकी रसायन। और चौथा होगा आपका विश्लेषणात्मक रसायन। क्या होगा? विश्लेषणात्मक रसायन। इसे कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा है आपका क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और तीसरा है आपका क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। और चौथा है आपका क्या? एनालिटिकल
एनालिटिकल केमिस्ट्री, अगला क्या है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है। तो मित्रों हम आपको बताएं कि रसायन विज्ञान का कितना भाग है, 4 भाग है, मुख्यतः 4 भाग है। आप देखेंगे पहला क्या है, अकार्बनिक रसायन है। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन कहने का मतलब ये है कि ऐसा रसायन विज्ञान की वह शाखा, इसको हम कहेंगे अकार्बनिक रसायन को कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, अकार्बनिक रसायन। या ऐसे कह लीजिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बनिक रसायन को छोड़ करके, या कह लीजिए हाइड्रोकार्बन को छोड़ करके या हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों को छोड़ करके जिसका अध्ययन हम करेंगे, समस्त पदार्थों का अध्ययन करेंगे, किसमें करेंगे, अकार्बनिक रसायन में। तो अकार्बनिक रसायन का मतलब है कि किसको, कार्बनिक यौगिकों को छोड़ करके। दूसरा होता है कार्बनिक रसायन। अगर हम कार्बनिक रसायन की बात करें तो कार्बनिक रसायन क्या है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, कार्बन से बने हुए यौगिक, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स तथा उनके व्युत्पन्न का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, तो आप बताएंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जो है, जिसके अंतर्गत हम कार्बन से व्युत्पन्न यौगिक, कहने का मतलब कार्बन से व्युत्पन्न यौगिक, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन करेंगे। तो भौतिकी रसायन के अंतर्गत हम जो है रसायन विज्ञान में, चाहे वह अकार्बनिक हो चाहे कार्बनिक हो, जो नियम प्रतिपादित किए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे। अब आता है अगला जो है विश्लेषणात्मक रसायन है। विश्लेषणात्मक रसायन में क्या होता है, उसका जो होता है विश्लेषणात्मक अध्ययन या गुणात्मक अध्ययन, और जितना जो है रसायन विज्ञान की जो है लेबोरेटरी से संबंधित जितने भी कार्य हैं उसका हम अध्ययन कहाँ करेंगे, विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत करेंगे। कहने का मतलब है जितनी प्रयोगशाला में जो कार्य किए जाते हैं, जिस प्रयोगशाला में जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, वहां पर विश्लेषणात्मक रसायन के अंतर्गत उसका अध्ययन कर लेंगे। तो आपने देखा रसायन विज्ञान के कितने पार्ट हैं, 4 हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे, जैसे कार्बनिक रसायन की चर्चा कर रहे थे, तो जैसे कार्बनिक रसायन है क्या, कार्बनिक रसायन की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो हम बता रहे हैं कि इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है ना, व्युत्पन्नों का अध्ययन किया जाता है। अब हाइड्रोकार्बन क्या है, जैसे ये कार्बन है, अब इससे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, तब इसको कहेंगे क्या, हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन में अब यहां पर व्युत्पन्न क्या हो सकता है, यहां पर ऑक्सीजन आकर इसके स्थान पे क्या आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है ना, या ऐसे कह लीजिए हैलोजन्स आ सकते हैं, फकल बरी, है ना, हैलोजन्स आ सकता है, ऑक्सीजन भी आ सकता है ना। तो जब हम कहेंगे कार्बनिक रसायन कहेंगे, तो कार्बनिक रसायन क्या होता है, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। अब व्युत्पन्न जैसे यही है, यहां पर हम इस हाइड्रोजन को हटा करके हम यहां पर क्या करें, यहां पर हम लगा देते हैं कौन, Cl को, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। इसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। कहने का मतलब है ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है। अब होता क्या है, इसमें किसका अध्ययन नहीं करेंगे, जैसे आपका जो है अगर एक्सेप्ट की बात करें, अपवाद की बात करें, किसका अध्ययन इसमें नहीं करना है, तो जैसे आपका क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, इसमें जो है एक्सेप्ट है, इसका अपवाद जो है जिसका इसमें अध्ययन नहीं करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड,
है ना। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स का अध्ययन नहीं करेंगे। बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स का अध्ययन इसमें नहीं करेंगे, है ना। साइनाइड का अध्ययन नहीं करेंगे, क्या, साइनाइड का अध्ययन नहीं करेंगे इसमें। आइसोसाइनाइड का अध्ययन नहीं करेंगे। और कार्बाइड, कार्बाइड, इन सभी का जो है इसमें क्या किया जाता है, अध्ययन नहीं किया जाएगा। ये अपवाद का एक एक्सेप्शन है कि यहाँ पर जो है कार्बन और ऑक्सीजन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अध्ययन कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम नहीं करेंगे। दूसरा जो है अकार्बनिक रसायन है। अगर अकार्बनिक रसायन को आप देखेंगे, हम मिटा दे रहे हैं, हम अब बारी बारी से एक एक को बता ही भी दे रहे हैं, लिख भी दे रहे हैं। अकार्बनिक रसायन कैसे है आप देखेंगे। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन, अगर अकार्बनिक रसायन कहोगे तो अकार्बनिक रसायन क्या है। अकार्बनिक रसायन में हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों को छोड़ करके समस्त यौगिकों का अध्ययन करेंगे। किसको, हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्नों को छोड़कर समस्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जो कुछ भी पदार्थ जो कार्बनिक रसायन में अध्ययन किए जा रहे हैं उनको छोड़ करके समस्त पदार्थों का अध्ययन हम कहाँ करेंगे, अकार्बनिक रसायन में करेंगे। अगर भौतिकी रसायन की बात करें तो हमने आपको बताया कि भौतिकी रसायन में क्या होता है, चाहे कार्बनिक रसायन हो चाहे अकार्बनिक हो, दोनों में जो कुछ भी नियम है, जो भी गणितीय क्रिया की जा रही है उसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में हम बता भी चुके हैं, है ना। अब जो है हम आपको बताएंगे अगला जो है पार्ट जो है द्रव्य और ऊर्जा। अगर हम ब्रह्मांड की बात करें, किसकी बात करें, ब्रह्मांड की बात करें तो ब्रह्मांड में दो ही चीजें विद्यमान हैं आपके ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में। कहां पर, यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स की बात करोगे तो यहां पर क्या है, ब्रह्मांड में जो है दो ही चीजें विद्यमान हैं। एक तो है द्रव्य, क्या है, द्रव्य है, तथा दूसरी क्या है आपकी, ऊर्जा है ना। अब द्रव्य क्या है, आप कहेंगे द्रव्य क्या है, तो हम बताएं कि द्रव्य क्या है, विश्व का महत्वपूर्ण अवयव है। कहाँ का है ये, विश्व का महत्वपूर्ण अवयव है, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। ये कहाँ का है, द्रव्य जो है विश्व का महत्वपूर्ण अवयव, विश्व का महत्वपूर्ण अवयव है जो स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, भार होता है, तथा जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, क्या कहलाता है, द्रव्य कहलाता है, द्रव्य कहलाता है। अब द्रव्य का वर्गीकरण करें तो द्रव्य का वर्गीकरण हम दो आधार पर कर सकते हैं। एक होगा भौतिक परिवर्तन के आधार पर, दूसरा होगा रासायनिक संयोजन के आधार पर या रासायनिक परिवर्तन के आधार पर। हम कह लें तो एक होता है भौतिकता के आधार पर, दूसरा होता है क्या, रासायनिक
परिवर्तन के आधार पर, है ना, रासायनिक संयोजन के आधार पर हम कह लें तो पहला जो है तो द्रव्य का वर्गीकरण करें तो द्रव्य का वर्गीकरण हम दो तरह से कर सकते हैं। मिटा रहे हैं इसको भाई। द्रव्य का वर्गीकरण हम क्या कर सकते हैं, दो तरह से कर सकते हैं। एक क्या कर सकते हैं, द्रव्य का वर्गीकरण दो तरह से किया जा सकता है। एक तो होगा कैसे, भौतिक चेंजेज, है ना, भौतिक परिवर्तन के आधार पर, भौतिक परिवर्तन के आधार पर। दूसरा होगा क्या, रासायनिक परिवर्तन के आधार पर, रासायनिक परिवर्तन के आधार पर। भौतिक परिवर्तन के आधार पर अगर देखें तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं आपको दिखाई देंगी। द्रव्य की कितनी अवस्थाएं दिखाई देंगी, तीन। एक होगा क्या आपका ठोस, तो दूसरा आपका क्या होगा द्रव, तो तीसरा आपका क्या होगा गैस। ये तो मुख्य क्या है, अगर आपसे कोई कहे द्रव्य की कितनी अवस्थाएं तो आप बताएंगे द्रव्य की कितनी अवस्थाएं कितनी हैं, तीन हैं, है ना। द्रव्य की जो है भौतिकता के आधार पर द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं। अगर और इसका डिवीजन करना चाहें, अगर आपसे कोई कहे द्रव्य की चौथी अवस्था क्या होगी, इसके अलावा द्रव्य की जो है तीन अवस्थाएं और हैं, एक, दो और तीन। तो द्रव्य की जो चौथी अवस्था है इसको कहा जाता है प्लाज्मा। क्या कहा जाता है, प्लाज्मा। द्रव्य की पांचवी अवस्था जो होती है बोस आइंस्टीन संघनित, इसे क्या कहा जाता है, बोस आइंस्टीन संघनित्र, है ना, संघनित्र। और जो आपका जो है पांचवा है, मैं यहां पर छठा लिख दे रहा हूं इसका, अगला होता है फर्मी, है ना, फर्मियान संघनित्र, संघनित्र। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से कि भौतिक परिवर्तन के आधार पर आप देखें तो द्रव्य की कितनी अवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं, द्रव्य की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस। फिर अगली क्या है, प्लाज्मा है। अगली क्या है, बोस आइंस्टीन संघनित्र है ना, बोस आइंस्टीन संघनित्र है। अगला क्या है, फर्मियान संघनित्र है। अब रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पर केमिकल चेंजेज में भी क्या देखेंगे, आप देखेंगे क्या रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पर दो तरह के आप देखेंगे, एक देखेंगे प्योर सबस्टेंस, दूसरा देखेंगे इम्प्योर सबस्टेंस। यहाँ पर क्या देखेंगे, प्योर सबस्टेंस जिसे कहा जाता है शुद्ध पदार्थ। ये क्या होता है आपका शुद्ध पदार्थ। और दूसरा आपका क्या होगा, आपका अशुद्ध, क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ। इसे कहते क्या है, इम्प्योर सबस्टेंस। इसे क्या कहते हैं, इम्प्योर सबस्टेंस, इम्प्योर सबस्टेंस कहते हैं अशुद्ध पदार्थ, या इसी को मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर। क्या कह लेते हैं, मिक्सचर कहते हैं। तो आपने पहले भौतिक परिवर्तन आपने देख लिया। भौतिक परिवर्तन के आधार पर क्या हो गया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन संघनित और फर्मियान संघनित्र। ठीक है। आगे जो है, अब हम जो है आगे और इसका डिवीजन कर सकते हैं शुद्ध पदार्थ का। तो बेटा जो है वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है, तो आज का लेक्चर है जो है हम इसी पर समाप्त कर रहे हैं। अगले दिन जो है हम आपको जो है इसका रासायनिक परिवर्तन जो है यहीं से अध्ययन करेंगे। आपको पूरा बताएंगे शुद्ध पदार्थ क्या है, अशुद्ध पदार्थ, मिक्सचर क्या है, मिक्सचर कितने प्रकार का होता है, शुद्ध पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है ना। इसका जो है चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और समझ करके आप अपना नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।